जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूँ अपनी इस मोटिवेशनल लर्निंग सीरीज 3 में। दोस्तों, रजनीकांत आम लोगों के लिए उम्मीद का प्रतीक। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि रजनीकांत ऐसे इंसान हैं जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफ़र आने की कहावत को सत्य साबित करके बताया हो। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित की, पर जिस तरह रजनीकांत ने अभाव और संघर्ष में इतिहास रचा है, वैसा पूरी दुनिया में कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। एक कारपेंटर से कुली बनने तक का सफ़र, बीटीएस कंडक्टर और फिर एक कंडक्टर से विश्व के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सुपरस्टार्स बनने तक का सफ़र कितना परिश्रम भरा होगा, यह हम सोच सकते हैं। रजनीकांत का जीवन ही नहीं बल्कि फिल्मी सफ़र भी कई उतार चढ़ाव से भरा है। जिस मुकाम पर आज रजनीकांत काबिज है, उसके लिए रजनीकांत का जितना आदर करे उतना कम है। जितना परिश्रम और त्याग चाहिए होता है, शायद रजनीकांत ने उससे ज़्यादा ही किया। रजनीकांत का बचपन। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटक के बेंगलोर में एक बेहद मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। वे अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनका जीवन शुरुआत से ही मुश्किल भरा रहा होगा। मात्र 5 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपनी मां को खो दिया। पिता पुलिस में एक हवलदार थे और घर की माली स्थिति ठीक नहीं थी। रजनीकांत ने युवावस्था में कुली के तौर पर अपने काम की शुरुआत की, फिर बीटीएस में बस कंडक्टर की नौकरी करने लगे। रजनीकांत का अंदाज एक कंडक्टर के तौर पर उनका अंदाज किसी स्टार से कम नहीं था। वो अपनी अलग अलग तरह से टिकट काटने और सीटी मारने की शैली को लेकर यात्रियों और दूसरे बस कंडक्टरों के बीच विख्यात थे। कई मंचों पर नाटक करने के कारण फिल्म और एक्टिंग के लिए शौक था तो हमेशा से ही था, और वही शौक धीरे धीरे जुनून में तब्दील हो गया। लिहाजा उन्होंने अपना काम छोड़कर चेन्नई के अध्यार फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। वहाँ इंस्टीट्यूट में एक नाटक के दौरान उस समय के मशहूर फिल्म निर्देशक के बालचंद्र नीरज की नज़र रजनीकांत पर पड़ी और वे रजनीकांत से इतना प्रभावित हुए कि वही उन्हें अपनी फिल्म के लिए एक चरित्र निभाने का प्रस्ताव दे डाला। फिल्म का नाम था अपूर्व रंगाजल। रजनीकांत की ये फिल्म पहली थी। किरदार बेहद छोटा था, लेकिन उन्हें पहचान नहीं मिल पाई जिसके वे योग्य थे। लेकिन उनकी एक्टिंग की तारीफ हर उस इंसान ने की जिस पर उसकी नज़र पड़ी। विलेन से हीरो बने। रजनीकांत का फिल्मी सफ़र किसी भी फिल्म के किसी भी कम नहीं। उन्होंने पर्दे पर पहले नकारात्मक चरित्र और विलेन के किरदार से शुरुआत की, फिर स्लाइड रोल किए और आखिरकार एक हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाई। हालांकि रजनीकांत निर्देशक के बालचंद्र को अपना गुरु मानते हैं, पर उन्हें पहचान मिली निर्देशक एसपी मथुरामन की फिल्म चिलकम्मा चंडीप्पी से। इसके बाद एपी की ही अगली फिल्म औरू केल्विकुर्ली में पहली बार हीरो के तौर पर अवतरित हुई। इसके बाद रजनीकांत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दर्जनों हिट फिल्मों की लाइन लगा दी। बादशाह, मूथु, अन्नामलाई, अरुणाचलम, लाथप्ती उनकी कुछ बेहतरीन फिल्में से एक है। उम्र कोई मायने नहीं रखती। रजनीकांत का कहना है कि ये साबित कर दिया कि उम्र उसके लिए एक संख्या है, और अगर व्यक्ति में कुछ करने की ठान ले तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। 65 साल की उम्र में उसके पड़ाव पर आज भी शिवाजी द बॉस और रोबोट काला भी जैसे हिट फिल्में देने वाले एकमात्र ऐसे पर्सनालिटी है रजनीकांत। 65 वर्षीय रजनीकांत के लोग इतने दीवाने हैं कि कलाबी फिल्में रिलीज होने से पहले 200 करोड़ रुपए कमा लिए। एक समय ऐसा भी था जब एक बेहतरीन अभिनेता होने के बावजूद उन्हें कई फिल्में कई वर्षों तक नज़रअंदाज किया था, पर उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। ये बात रजनीकांत के आत्मविश्वास को और विपरीत परिस्थितियों में से हार न मानने वाले जज्बों का परिचय देती है।
रजनीकांत जमीन से जुड़े हुए रहते थे। रजनीकांत आज इतने बड़े सुपर सितारे होने के बावजूद जमीन से जुड़े हुए। वे फिल्म के बाहर असल जिंदगी में एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही दिखते हैं। वे दूसरे सफल लोगों के विपरीत असल जिंदगी में धोती कुर्ता पहनते हैं। शायद इसलिए उसके प्रशंसक उन्हें प्यार ही नहीं बल्कि पूछते भी है। रजनीकांत के बारे में एक बात जग जाहिर है कि उसके पास कोई भी व्यक्ति मदद मांगने आता है तो वे उसे खाली हाथ नहीं भेजते। रजनीकांत कितने प्रिय सितारे हैं इस बात का पता इसी से लगाया जा सकता है कि दक्षिण में उसके नाम से उसके प्रशंसकों ने एक मंदिर बनाया। इस तरह का प्यार और सत्कार शायद दुनिया में किसी के सितारे को मिला हो। चुटकुलों में दुनिया में रजनीकांत और ऐसे व्यक्ति रूप में माना जाता है जिससे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। रजनीकांत का लगातार इस बात को सच साबित करते रहते हैं। आज वे 65 वर्ष की उम्र में है, लेकिन आज भी उनकी स्ट्रेंथ, उनका सामर्थ्य इतना है कि वो आज भी फिल्म कर सकते हैं।